एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपका आप ही के अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है लिमिट ब्रेकर्स। आज के इस वीडियो में करने वाले हैं इस प्यारे से क्वेश्चन को पढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन में कह क्या रहे हैं। क्वेश्चन में बोला गया है सम पैरेललोग्राम्स आर गिवन बिलो, फाइंड एक्स एंड वाई। आपको तीन फिगर गिवन है, तीनों के हैं पैरेललोग्राम्स हैं। इन पैरेललोग्राम्स में आपको एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहले पार्ट से हो जाते हैं शुरू। पहले पार्ट में आपको फिगर दे रखा है, इसमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या रहती है? पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो पार्ट ए से चालू करते हैं अपने सॉल्यूशन को। देखो पैरेललोग्राम क्या दे रखा है? ए बी सी डी। इन पैरेललोग्राम्स ए बी सी डी, आपको पता है कि एंगल डी किसके इक्वल होगा? एंगल बी के। क्यों होगा? इसका रीजन क्या है? अपोजिट एंगल जो होते हैं पैरेललोग्राम के वो क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। बच्चों रीजन जरूर देना है, ठीक है? रीजन मेंशन करना बहुत जरूरी है। तो एंगल डी एंगल बी के इक्वल है क्योंकि ये पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल हैं और अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। एंगल डी क्या दे रखा है? देखो y, इसका मतलब y इक्वल टू कितना हो गया? 110 डिग्री, क्योंकि एंगल बी क्या है? 110 डिग्री। y की वैल्यू तो यहीं पे हमने फाइंड कर ली। अब बात रहेगी x की वैल्यू फाइंड करने की। x और देखो 110 डिग्री, एंगल ए और एंगल बी क्या एडजेसेंट एंगल है और पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी कहती है कि एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू क्या होगा? 180 डिग्री। क्यों होगा? इसका रीजन क्या है? सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम इज सप्लीमेंट्री। बच्चों रीजन देना तो बहुत जरूरी है। सप्लीमेंट्री, ठीक है, रीजन दे दिया हमने। एंगल ए एंगल बी का सम 180 डिग्री होगा क्योंकि एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। ये प्रॉपर्टी कहती है पैरेललोग्राम की। एंगल ए है x, एंगल बी है 110 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। x की वैल्यू फाइंड करनी है। 110 साइड चेंज करेंगे, राइट साइड में लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा? -110 और 180 माइनस 110 इज 70 डिग्री। तो यहीं पे हमने पहला पार्ट खत्म कर लिया। x और y की वैल्यू फाइंड करनी थी जो कि आई है। x की वैल्यू 70 डिग्री आई है और y की वैल्यू 110 डिग्री आई है। तो पहला पार्ट समाप्त कर लिया। अब करते हैं अपने दूसरे पार्ट को। आप फटाफट तब तक वीडियो को पॉज करो और स्क्रीनशॉट ले लो। तो बच्चों अब सेकंड पार्ट में ये आपको फिगर दे रखा है। ये इस पैरेललोग्राम में x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जो डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। तो इसका मतलब क्या हो गया? OP इक्वल्स टू क्या होगा? OR होगा, क्योंकि डायगोनल्स क्या करते हैं? पैरेललोग्राम के बाइसेक्ट करते हैं। यही इसका रीजन होगा। डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, रीजन लिखना बहुत जरूरी है, इसलिए रीजन तो हम लिखेंगे। तो डायगोनल्स जो होते हैं पैरेललोग्राम के वो बाइसेक्ट करते हैं। ओपी क्या था आपके पास? 2x माइनस 5। ओआर है आपके पास 15। तो 2x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 15 प्लस 5। तो 2x इक्वल्स टू 15 प्लस 5 इज 20। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20/2 हो जाएगा। 2 10 20। तो x की वैल्यू आ गई आपके पास 10। ठीक है, अब सेम ऐसे ही OS और OQ भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो यहीं पे कर लेते हैं हम। OS इक्वल्स टू OQ, यही होने वाला है। इसका रीजन भी क्या होगा? इसका रीजन भी जस्ट ऊपर वाला ही लिखेंगे, डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट। यही रीजन यहाँ पे लिख देना है आपको। सिंपल, समझ गए होगे आप। OS है आपके पास देखो 10 इक्वल्स टू OQ क्या है आपके पास? y प्लस 7। इस 7 को इस साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? 10 माइनस 7 इक्वल्स टू y। 10 माइनस 7 क्या होता है? 3। तो y की वैल्यू क्या आ गई? आप क्या कह सकते हो? y इक्वल्स टू आ गया 3। x और y ही तो फाइंड करना था, तो हमने बहुत ही आसानी के साथ x और y फाइंड कर लिया। x है 10, y is 3। सेकंड पार्ट भी यहीं पे खत्म होता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको सेकंड पार्ट भी समझ में आ गया होगा। फटाफट वीडियो को पॉज करो, इसे नोट करो, फिर करते हैं अपने तीसरे पार्ट को। तो चलिए बच्चों, अब थर्ड फिगर आपके पास ये है। इस पैरेललोग्राम में आपको x और y की वैल्यू फाइंड करनी है।
एंगल W और एंगल T क्या है, एडजेसेंट एंगल है, एडजेसेंट एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री, तो एंगल W प्लस एंगल T इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री। सिंपल रीजन क्या लिखोगे, सम ऑफ adjacent angle of parallelogram is supplementary। ठीक है, लिख दिया हमने रीजन। एंगल W आपके पास है y और एंगल T है आपके पास 75 डिग्री, इक्वल्स टू हो जाएगा 180। y की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो 180 माइनस 75, तो कितनी आ गई y की वैल्यू, y की वैल्यू आ गई 105 डिग्री। y तो हमने फाइंड कर लिया, y आपको ये पता लग गया कितना 105 आया है, तो आपको पता है ये एंगल और ये वाला एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो क्यों इक्वल होंगे, प्रॉपर्टी कहती है अपोजिट एंगल पैरेललोग्राम के इक्वल होते हैं, तो इसका मतलब एंगल, ये एंगल कौन सा होगा, टी डब्ल्यू वी इक्वल्स टू एंगल, ये एंगल कौन सा है, ये वाला एंगल टी यू वी, तो ये क्या इक्वल है, क्योंकि अपोजिट एंगल है पैरेललोग्राम के, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, रीजन लिखना बहुत जरूरी है। अब टी डब्ल्यू वी क्या है आपके पास, आपको पता है ये एंगल y था और y की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 105, तो 105 डिग्री, क्योंकि y की वैल्यू क्या आई है आपके पास 105 डिग्री, तो ये 105 हो गया इक्वल्स टू टी यू वी हमें फाइंड करना है, टी यू वी हमें फाइंड करना था, तो ये टी यू वी क्या आ गया 105 आ गया, क्योंकि अपोजिट एंगल पैरेललोग्राम के इक्वल होते हैं। अब u क्या एक पर्टिकुलर पॉइंट है, इस पॉइंट से जो भी ये पूरा एंगल बनेगा इसका सम कितना होता है 180 बाय लीनियर पेयर, तो आप क्या कह सकते हो, एंगल टी यू वी प्लस एंगल वी यू एस इक्वल्स टू 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर, लीनियर पेयर। ठीक हो गया, टी यू वी कितना है आपके पास, टी यू वी 105 और वी यू क्या था, वी यू एस कितना है x इक्वल्स टू 180 डिग्री। x की वैल्यू फाइंड करनी है, कितनी हो जाएगी 180 माइनस 105, तो 180 में से 105 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 75, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 75 डिग्री। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, x और y की वैल्यू फाइंड करनी थी, ये हमने कर लिया लास्ट पार्ट में, पूरा क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होता है, तीनों के तीनों पार्ट हमने कर लिए बहुत ही आसानी के साथ। मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे, समझ में आए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। और हाँ भाई साहब, कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर देना, आप बताना यार समझ में आया है कि नहीं आया है।